यदि कोई सोच ले कि अब छोड़ना है तो क्या तरीका है और कितना समय लगता है? जैसे आपने बताया कि मुझे एक समय के बाद लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है तो मैंने छोड़ दिया था। देखिए, डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर आदमी किस जगह पे खड़ा है। डेफिनेटली मेरे को तो लगा और मैंने लोगों से कंसल्ट करा, जो मेरे फेलो डॉक्टर्स थे उन लोगों से, और मुझे विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मेरे को उस समय ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आया। शायद कुछ दिन नींद नहीं आई होगी अच्छी तरह से, या मैं पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करता था। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बट क्या विल पावर मैटर करता है? विल पावर, देखिए, विल पावर एक ऐसा डिफाइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी, विल पावर की। रादर मैं ये बोलूँ कि जब प्रॉब्लम में लोग आ जाते हैं तो उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब ये है कि विल पावर आपकी इच्छा को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अपने डिफाइन भी करते हैं। हाँ, अगर डिफाइन करने की बात करें, किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में पास होना है तो वो 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 4 घंटे की कोचिंग कर रहा है और उसके बाद वो अचीव कर रहा है। तो दिस शोज दैट ही हैड अ विल पावर टू वर्क हार्ड टू गेट अ टारगेट एंड देन ही वाज एबल टू डू दैट टारगेट। बट यहाँ अगर आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है रोकने की, तो विल पावर की बात आ रही है, वही वाली जो आप बोली कि मेरे में इच्छा शक्ति नहीं है तो मैं कैसे रोकूंगा। तो वो यदि एक्सक्यूजेज मैं ले रहा हूँ कि भाई तो ये तो चलता है, सब पीते हैं और रोज थोड़ा ना पीता हूँ, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहीं ना कहीं आपको विल पावर, जब आप उसको ला पाते हो अपने आप में, जब आप इस चीज़ पे विश्वास करो कि आप जो कर रहे हो वो आप कर पाओगे, और उसको करने के लिए जो भी मदद हो सकती है वो आपको लेना चाहिए। यूजुअली हम जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास बहुत सारे, आपके पास भी, सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ आता है कि साहब ये बंदा ये नशा कर रहा है या कर रहा है। हम सबसे पहली क्वेश्चन ही ये पूछते हैं कि क्या वो खुद स्वीकारता है कि उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो स्वीकारता है तो इट इज अ स्टार्ट कि वो छोड़ने के लिए तैयार है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ हिज एक्सेप्टेंस दैट ही हैज अ प्रॉब्लम, इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस, और ही कैन वर्क अहेड टू लीव इट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इलाज ही कराना पड़े। देखिए क्या होता है, किसी के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, है ना, किसी ने नशा करा, शराब पी और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई, जैसे मैं पी रहा था और कभी उसको कोई लिवर डिजीज़ हुई, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया है। तो नाउ दिस इज़ अ अलार्म फॉर हिम। अब ये अलार्म बजा, और अगर वो ये मानता है कि मेरे शराब पीने से ही मेरे लिवर में प्रॉब्लम हुई, तो शायद उसका विल पावर यहाँ काम कर सकता है एंड ही कैन स्टॉप। बहुत सारे लोग होते हैं, आप जो मेरे से शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि सोशल ड्रिंकर और नॉन सोशल ड्रिंकर, तो अगर हम सोशल ड्रिंकर की बात करें तो एक आदमी है जो पीता है, अगर वो रोज़ भी पीता है, हफ्ते में 1-2 बार पीता है, और वो मान लीजिए कि शिरडी गया दर्शन करने, तो सोशल ड्रिंकर उस दिन नहीं पिएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो एक प्रॉब्लम अल्कोहल ड्रिंकर है, वो वहाँ जाके भी दुकान ढूंढने की कोशिश करेगा, ढूंढ भी लेगा, दुकान नहीं मिलेगी तो कोई और तरीके से ही विल फाइंड इट एंड ही विल ड्रिंक इट। ठीक है, फिर जो सोशल ड्रिंकर है उसको अगर नहीं पिया तो उसको नींद आए ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं है। पर जो प्रॉब्लम ड्रिंकर है, जब तक नहीं पिएगा, जब उसको खाना भी खाने में मज़ा नहीं आएगा, या हो सकता है वो सो भी नहीं पाए, और वो अपने इस बिहेवियर को रोक नहीं पाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली, उसको मिले ना मिले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर अगर जो ड्रिंकर प्रॉब्लम ड्रिंकर है उसको नहीं मिलेगी तो वो छटपटाएगा, उसकी कुछ भी करने के लिए इच्छा हो जाएगी, वो मैनिपुलेट करेगा, वो झूठ बोलेगा, उसके जेब में पैसा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं को किसी को टोपी पहना के लेगा, बट ही विल ट्राई टू डू इट. So this is the difference between a social drinker and he will be able to control, he will be able to control his amount of alcohol also. अगर वो 1-1.5-2 ड्रिंक पीता है तो वो अपने आप को रोक लेगा, पर एक प्रॉब्लम ड्रिंकर एक बार पिएगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा. तो यूजुअली इसी सब तरह की, जैसे सिगरेट पीना भी है, अगर कोई 1-2 सिगरेट रोज़ पीता है तो आई डोंट थिंक वो 2 दिन नहीं पिएगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी. तो और तम्बाकू जो च्यू करते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो कभी कभार तम्बाकू खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर तम्बाकू बगैर वो दिन भर रह नहीं पाते, उनकी दिन भर की एक्टिविटी नहीं चल रही है, इसका मतलब कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द tobacco chewing, they are dependent on nicotine.